जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि ग्रुप डी का एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन डेट आ गया है, जो कि दोस्तों आप सभी को पता भी चल गया होगा कि 27 अगस्त 2022 से जो कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो ध्यान रहे कि वही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब जो है रेलवे अब तक जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे हैं दोस्तों, सारे प्रश्न को हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। यानी कि इस चैनल पर जो आपको दोस्तों शाम में वीडियो आएगा, ध्यान रहे कि जो आपको शाम में 8 बजे दोस्तों जो आपको वीडियो डेली मिलता है 8 PM में दोस्तों, इसमें जो हम प्रीवियस के मैथ के और रीजनिंग के प्रश्नों को दोस्तों हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो ध्यान रहे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया दोस्तों, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के प्रश्न दोस्तों। ध्यान दे, प्रश्न कर रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये तथा 60 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो मूलधन का मान यानी कि दोस्तों पी का मान हम सभी को बताना है, वो भी रुपये में दोस्तों। तो ध्यान दे, यहाँ पे करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। प्रश्न कर रहा है कि कोई धनराशि दोस्तों साधारण ब्याज पर है, वह 3 वर्षों में 840 रुपये तथा कह रहा है कि 60 वर्षों में वही राशि 1200 रुपये हो जाती है। तो मूलधन यानी कि पी का मान हम सभी को बताना है दोस्तों। तो करना क्या, ध्यान दें कि यहाँ पे कोई राशि जो है वह 3 वर्षों में, ध्यान दें 3 वर्षों में जो है वह हो जा रहा है 840 रुपये। ध्यान दें यहाँ पे 3 वर्षों में कह रहा है कि 840 रुपये, और वही राशि ध्यान दें 60 वर्षों में, ध्यान दें कि 60 वर्षों में कितना हो जा रहा है 1200 रुपये दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे 840 से ये 12 कितना डिफरेंस है, ध्यान दें यानी कि 840 से ये 1200 रुपये हो गए दोस्तों। तो डिफरेंस कितना का है दोस्तों, यानी कि 1200 में जब 840 माइनस करेंगे तो कितना का, ध्यान दें 8 4 12 दोस्तों, यानी कि 360 रुपये आ गया दोस्तों। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 360 रुपये का। तो कितने वर्षों में आया ये ध्यान दें, यानी कि 3 वर्षों से ये 60 वर्ष, यानी कि 3 से ये 60 हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो 4 का है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 वर्षों में, ध्यान दें कि 4 वर्षों में सिर्फ ब्याज जो है वो 360 रुपये हो रहा है। ध्यान दें कि 4 वर्षों में सिर्फ ब्याज जो है दोस्तों ये आपका 360 हो रहा है दोस्तों। तो अब हम सभी को निकालना क्या, मूलधन दोस्तों। तो पहले हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, यानी कि 4 वर्षों का ब्याज अगर 360 हो तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 360 बटे, ध्यान दें कि 360 बटे करेंगे 4 तो 4 नंबर 36, यानी कि कितना आ गया, तो 90 रुपये आ गया। यानी कि दोस्तों 1 वर्ष का जो है, ध्यान दें 1 वर्ष का ब्याज जो है ये 90 रुपये हो रहा है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि 3 वर्षों में यहाँ पे 840 रुपये हो जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी लोग बताएं कि 3 वर्षों में ये 840 जो है ये क्या है, 840 ये क्या है दोस्तों। तो ध्यान दें कि ये मिश्र धन है, ध्यान दें ये मिश्र धन है दोस्तों। इसमें ब्याज है और ध्यान दें कि इसमें ब्याज है और मूलधन दोनों शामिल है। ध्यान दें तो हम सभी को सिर्फ निकालना है मूलधन। यहाँ पे जो 3 वर्षों में कह रहा है कि यहाँ पे 840 रुपये हो जा रहा है, तो ये दोस्तों मूलधन है और ब्याज इसमें दोनों शामिल है, यानी कि ये मिश्र धन है। तो हम सभी को सिर्फ निकालना है मूलधन है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। ध्यान दें कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ध्यान दें सभी लोग कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि यहाँ पे ध्यान दें कि मिश्र धन यहाँ पे कितना है 840 है दोस्तों। तो ये 840 क्या है, तो 3 वर्षों का मिश्र धन है। तो पहले हम सभी को 3 वर्षों का ब्याज निकालना होगा, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज अगर 90 रुपये है तो आप सभी लोग बताएं कि 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा। ध्यान दें तो यहाँ पे 3 गुना करेंगे क्या 90, यानी कि कितना हो जाएगा, ध्यान दें नोट यहाँ 27 यानी कि 270 रुपये। ये क्या है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि 3 वर्षों का ये ब्याज है। ध्यान दें ये 3 वर्षों का ब्याज है। तो अब करना क्या है कि 3 वर्षों के मिश्र धन में से 3 वर्षों का ब्याज अगर माइनस कर देंगे, ध्यान दें माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मूलधन आ जाएगा। यानी कि जब अगर मिश्र धन बराबर, ध्यान दें मूलधन प्लस ब्याज हो दोस्तों, तो मूलधन बराबर क्या होगा, मूलधन बराबर हम लिख सकते हैं ना कि मिश्र धन है
और माइनस ब्याज, ध्यान दे मिश्र धन माइनस ब्याज हम लिख सकते हैं। अगर ध्यान दे कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज हो तो मूलधन बराबर क्या होगा, मिश्र धन माइनस ब्याज होगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों 3 वर्षों का लेना है मिश्र धन। ध्यान दे कि हमको 3 वर्षों का यहाँ पे हम ब्याज निकालने हैं। यहाँ पे 3 वर्षों का मिश्र धन कितना है, तो 840 है, यानी कि हम सभी को पी का मान निकालना है। और 840 में से 270 माइनस करेंगे। ध्यान दे ये 3 वर्ष का मिश्र धन में से 3 वर्ष का ब्याज माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हमारा जो मूलधन होगा वो निकल के चले आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दे जब अगर 840 में 270 माइनस करेंगे, ध्यान दे यानी कि 0 में से 0 जाएगा 0, और यहाँ पे 14 हो गया, 14 में 7 जाएगा, यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे 60 में 2 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 5, यानी कि 570 रुपये है। ये क्या दोस्तों, तो ये आपका क्या आ गया, ये ब्याज यहाँ पे मूलधन आ गया, यानी कि पी का मान आ गया दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ पे एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दें कि आप चाहें दोस्तों तो 60 वर्षों के मिश्रधन में से 60 वर्षों का ब्याज अगर माइनस कर देंगे दोस्तों, तो भी आपका आंसर चले आएगा। यानी कि ध्यान दें यहाँ पे ये 60 वर्ष का क्या है, ये मिश्रधन है दोस्तों। तो 60 वर्ष का मिश्रधन कितना, ध्यान दें यहाँ पे 1200 रुपये है। ध्यान दें यहाँ पे 1200 रुपये है। आप चाहें दोस्तों यानी कि 1 वर्ष का, ध्यान दें 1 वर्ष का यहाँ पे ब्याज कितना 90, तो आपको 60 वर्ष का ब्याज निकालना होगा पहले। तो 60 गुना करेंगे क्या, ध्यान दें 60 गुना करेंगे 90, यानी कितना होगा 60 नंबर कितना और 63, यानी कि कितना आ गया 630 रुपये आ गया। तो 1200 में से 630 माइनस कर दीजिए, आपका 570 रुपये जो आपका आ गया, यानी कि 570 क्या है दोस्तों, तो यहाँ भी 570 रुपये आ गया और यहाँ पर भी 570 रुपये आ गया दोस्तों। तो आपको करना क्या होगा कि आप ध्यान दें कि 3 वर्ष के अगर ब्याज यहाँ 3 वर्ष का अगर मिश्रधन लिए तो 3 वर्ष का यहाँ पे ब्याज निकालना पड़ेगा और उसमें से माइनस करना पड़ेगा। आप चाहें तो 60 वर्ष के मिश्रधन में से 60 वर्ष का ब्याज निकाल के आप माइनस कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको दोनों तरीके से आपका आंसर चले आएगा और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोनों तरीका समझ में आएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये सेकंड प्रश्न है, ध्यान दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से होने प्रश्न। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से होने प्रश्न नहीं पूछा जाता दोस्तों। हर एक एग्जाम में ध्यान दें कि हर एक एग्जाम में दोस्तों आपको एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से होने प्रश्न दोस्तों। और ध्यान दें कि इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक दोस्तों 2 वर्ष के लिए, ध्यान दें कि आप सभी के सामने जो प्रश्न है ये 2 वर्ष के लिए, और दूसरा दोस्तों ध्यान दें कि इसमें 3 वर्ष के लिए प्रश्न बनता है दोस्तों। तो दोनों टाइप के प्रश्नों को मैंने आपको सोल्व करने का सिंपल तरीका बताएंगे। तो ध्यान दें आप सभी के सामने ये सेकंड प्रश्न है और ध्यान दें कि दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया। प्रश्न कह रहा है कि 24,000 रुपये पर 2 वर्ष, ध्यान दें कि यहाँ पे 2 वर्ष है कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा ध्यान दें साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो दर क्या होगा ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 24,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है दोस्तों वो 60 रुपये दिया हुआ है। तो दर यानी दोस्तों आर का मान हम सभी को बताना है, वो भी प्रतिशत में दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे जो पहले प्रश्न में दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे 24,000 रुपये दोस्तों, यानी कि ध्यान रखिए पी का मान दिया हुआ, यानी कि पी का मान दिया हुआ है 24,000 रुपये दोस्तों। और ये 2 वर्ष यानी कि दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष दोस्तों। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, यानी कि अंतर भी दिया हुआ, यानी कि ध्यान दें डिफरेंस जो है दोस्तों वो 60 रुपये दिया हुआ है और हम सभी को निकालना है आर का मान दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष दोस्तों। तो ध्यान दें कि यहाँ पे CI और SI, ध्यान दें कि 2 वर्ष के लिए अंतर का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर, ध्यान दें कि PR² दोस्तों। ध्यान दें ये सिर्फ 2 वर्षों के लिए, ध्यान दें दोस्तों ये सिर्फ 2 वर्षों के लिए। अगर आपसे प्रश्न दोस्तों 3 वर्षों के लिए पूछा जाएगा तो ध्यान दें दोस्तों इसी में क्या करना है कि इसी में शामिल करना होता है 300 प्लस से R/100 दोस्तों। ध्यान दें कि अगर 3 वर्ष के केस में पूछेगा दोस्तों तो सिर्फ आपको इसमें शामिल करना होगा कि गुने 300 प्लस R/100 दोस्तों। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ने क्या पूछा है 2 वर्षों के लिए दोस्तों, तो हमें सिर्फ लेना है यहीं तक, ध्यान दें कि हमें सिर्फ लेना है डिफरेंस बराबर PR²/100² दोस्तों, जिसमें कि डिफरेंस का मान कितना दिया हुआ, ध्यान दें यहाँ पे डिफरेंस का मान दिया हुआ है 60 दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे डिफरेंस का मान दिया हुआ है 60 और बराबर पी का मान कितना दिया हुआ है 24,000 रुपये, 24,000 रुपये। और आर का मान हम सभी को बताना है और बटे 100², यानी दोस्तों यहाँ पे 2 शून्य का स्क्वायर है, तो दोस्तों यानी कि 2 शून्य का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, नीचे में 4 शून्य हो जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दें
यहाँ पे ध्यान दे 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो गया दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बच गया क्या आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 60 गुने 10 है और बट्टे ये 24 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दे 12 × 5 60 है और 12 दूनी 24 और 2 से ये 5 बार में दोस्तों, यानी कि आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 5 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। ध्यान दे कि आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 5 हो गया 25 हो गया सॉरी, तो आर का मान कितना होगा, ध्यान दे तो आर का मान कितना होगा, आर का मान हो जाएगा 5 दोस्तों, यानी कि 5% जो है यानी कि 5% जो है वो डर है, यानी देखेंगे कि 5% डर किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। और दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब अगर 3 वर्ष का प्रश्न पूछेगा, ध्यान दें कि अगर 3 वर्ष के केस में प्रश्न पूछा जाए दोस्तों तो हम उस टाइप के प्रश्नों को किस तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी के सामने ट्यूशन प्रश्न है और ध्यान दें इसमें 3 वर्षों के लिए पूछा गया है दोस्तों, तो आप सभी को तरीका पता चल गया होगा कि इसमें कौन सी तरीका अप्लाई करना है दोस्तों। तो सभी लोग पहले प्रश्नों का एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है दोस्तों वो 992 रुपये दिया हुआ। ध्यान दें कि 992 रुपये जो है वह CI और SI का अंतर दिया हुआ है। तो ध्यान दें कि यदि ब्याज की दर 10% हो, ध्यान दें तो हम सभी को बताना है कि मूलधन क्या होगा, यानी कि मूलधन का मान यानी कि P का मान हम सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे ध्यान दें करना क्या है कि जो पहले प्रश्नों में दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ समय, यानी दोस्तों ध्यान दें इसमें समय का दोस्तों उपयोग नहीं होता। ध्यान दें यहाँ पे समय ये डिसाइड कर रहा है कि इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें 3 वर्षों का फॉर्मूला अप्लाई होगा दोस्तों। समय का इसमें ध्यान दें यहाँ पे इसमें इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। तो ध्यान दें यानी कि यहाँ पे दिया हुआ क्या अंतर, यानी कि डिफरेंस दिया हुआ कितना 992 रुपये, और यहाँ पे दिया हुआ है डर, यानी कि आर का मान जो है वो 10% दिया हुआ है, और मूलधन का मान यानी कि P का मान हम सभी को बताना दोस्तों। तो ध्यान दें और यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष दोस्तों। तो 3 वर्षों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दें कि 3 वर्षों के लिए अगर फॉर्मूला कहेगा CI और SI का अंतर दोस्तों, तो ध्यान दें फॉर्मूला होता है आप सभी को पता होगा डिफरेंस बराबर ध्यान दें P, ध्यान दें डिफरेंस बराबर PR स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। आप क्या करना है इसमें गुना करना। ध्यान दें यहाँ तक ये जो है ये आपका 2 वर्ष के लिए हो गया, यानी कि डिफरेंस बराबर PR स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर जो है ये आपका 2 वर्ष के लिए हो गया। लेकिन अगर 3 वर्ष के लिए पूछेगा दोस्तों तो करना क्या है कि 300 ध्यान दें 300 प्लस R बटे 100 करना। ध्यान दें इसमें इतना आपको प्लस करना होगा। ध्यान दें दोस्तों अब यहाँ पे करना क्या है कि मान बैठाना है दोस्तों, यानी कि डिफरेंस का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 992, डिफरेंस का मान कितना है 992 रुपये है, और P का मान हम सभी को बताना है, और R का मान कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100 होगा। अब बटे दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे 100 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बटे 10,000 होगा, यानी कि 4 शून्य लिखेंगे, और गुना 300 प्लस R का मान कितना है 10 है, यानी कि यहाँ पे हम 310 लिख सकते हैं, और बटे यहाँ पे 100 है दोस्तों। तो यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दें यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया। ध्यान दें 31 तिहाई, ध्यान दें 31 तिहाई 93, और यहाँ पे 31 दूनी 62, यानी दोस्तों ये 32 बार में जो है 992 पूरा पूरी डिवाइड हो गया है 31 से। आप क्या करना है दोस्तों यहाँ पे करो शून्य करना। ध्यान दें यानी कि यहाँ पे बच गया क्या दोस्तों P बराबर आ जाएगा 32 गुने, ध्यान दें यहाँ पे 2 शून्य है 2 शून्य यानी कि 100 गुना 10, यानी कि दोस्तों कितना होगा P बराबर यहाँ पे 32,000 रुपये जो है आपका ये आंसर आ गया दोस्तों। ध्यान दें तो देखेंगे कि 32,000 किस ऑप्शन में, ध्यान दें कि 32,000 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अगर जब कभी भी 2 वर्ष के केस में पूछेगा या 3 वर्ष के केस में पूछेगा दोस्तों तो उसे आप बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि जो इससे पहले था वो मैंने आपको 2 वर्षों के केस में बताएं, और जो यहाँ पे आप बता रहे हैं ये 3 वर्षों के केस में दोस्तों। ध्यान रहे कि दोनों टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी के सामने ये 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों। ध्यान दें ये प्रश्न अब तक एग्जाम में कुल मिलाकर, ध्यान दें कि ये प्रश्न अब तक के कुल मिलाकर एग्जाम में दोस्तों ये 8 बार पूछा जा चुका है। ध्यान दें ये प्रश्न अब तक कुल मिलाकर 8 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो समझ सकते हो कि आने वाले आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए हम प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 36% से, ध्यान दें कि 58 ज़्यादा, ठीक है, तो उस संख्या का 10%
क्या होगा ये हम सभी को बताना है दोस्तों, यानी कि 60% का मान क्या है ये हम सभी को बताना है दोस्तों। तो करना क्या होगा, ध्यान दें, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का जो है 65% उसी संख्या के 36% से 58 ज़्यादा है दोस्तों। तो यहाँ पे पहले हम सभी को पता लगाना होगा कि प्रतिशत में कितना अधिक है। ध्यान दें, यहाँ पे पहले प्रतिशत में कितना अधिक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे करना क्या होगा कि 65% जो है और यहाँ पे 36% जो है यहाँ पे अंतर करना होगा। ध्यान दें, तो इन हमें पता चलेगा कि यहाँ पे अधिक कितना है। ध्यान दें, यहाँ पे ज़्यादा कितना है, यानी कि 36% से ये 65% ज़्यादा कितना दोस्तों। तो करना क्या होगा कि अंतर करना होगा। ध्यान दें, तो जब 65 में 36 माइनस करेंगे कितना का, ध्यान दें यहाँ पे 9 6 15 और 3 2 5, यानी कि दोस्तों 29% आ गया। ध्यान दें कि प्रतिशत में दोस्तों क्या है, ये 29% अधिक है। ध्यान दें कि 29% ज़्यादा है दोस्तों, और यही 29% के बराबर ध्यान दें दिया हुआ है हमारा 58 रुपये। यहाँ पे 58 रुपये है ना दिया हुआ है, यही प्रतिशत के बराबर, यानी कि 29% जो अधिक है तो अधिक बराबर अधिक हो गया। ध्यान दें यहाँ पे ज़्यादा कह रहा है ना, ध्यान दें यहाँ पे ज़्यादा कह रहा है तो 29% बराबर यहाँ पे 58 हो गया दोस्तों। तो 1% का मान क्या होगा, ध्यान दें जब 29% का मान अगर 58 है तो 1% बराबर हम लिख सकते हैं, ध्यान दें 58/29। ध्यान दें दोस्तों, तो यहाँ पे निकालना क्या है, हम सभी को 60% का मान। ध्यान दें, तो जब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें 29 दूनी कितना होगा 58, यानी कि 1 रेशियो का मान कितना आ गया 2 आ गया। ध्यान दें कि 1 रेशियो का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो हम सभी को निकालना क्या दोस्तों, ध्यान दें यहाँ पे 60 रेशियो का मान, यानी कि 60% का मान दोस्तों। तो 60% बराबर कितना होगा, ध्यान दें यानी कि जब अगर 1 रेशियो का मान यहाँ पे 2 है तो 60 रेशियो का मान समझ सकते हो कितना होगा, यानी कि 60 गुने 2 करना दोस्तों। तो कितना होगा, ध्यान दें यहाँ पे 46 होगा, 60 दूनी कितना होता है 46 होता है दोस्तों। देखेंगे कि 46 किस ऑप्शन में, ध्यान दें तो 46 हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया दोस्तों। ध्यान दें कि इस वीडियो को जिस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों उस समय हमारे शरीर में 100 डिग्री बुखार है दोस्तों, समझ सकते हो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको समझाएं सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।